हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। आज हम सब परसेंटेज में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है फ्रेश ग्रेप कंटेन्स 80% वाटर। ओके। अच्छा, ग्रेप में क्या होता है? एक तो पल्प होता है और वाटर होता है। और जैसा कि आपको पता होगा, पल्प हमेशा सेम रहता है, चेंज क्या होता है? वाटर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है फ्रेश ग्रेप कंटेन्स 80% वाटर। फ्रेश ग्रेप में अगर वाटर 80% है तो पल्प कितना होगा? 20%। 20 से अगर आप काटते हैं तो पल्प और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:4। और आपको आगे क्या दे रखा है? वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। ड्राई ड्राई ग्रेप्स में वाटर का कंटेंट 10% है, और तो पल्प कितना होगा? 90%। अगर आप काटते हैं तो कितना आएगा? 9:1 का रेशियो आ जाएगा। पल्प पल्प ग्रेप्स में हमेशा पल्प सेम रहता है। यहाँ पे पल्प फ्रेश फ्रेश ग्रेप्स में पल्प 1 है, ड्राई में 9 है, दोनों को सेम कर लीजिए। तो फ्रेश वाले को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, फ्रेश ग्रेप में और ड्राई ग्रेप में दोनों में पल्प सेम कर दिया मैंने। चेंज क्या हुआ? वाटर। पहले वाटर कितना था? फ्रेश में वाटर कितना है? 36। और ड्राई में वाटर कितना है? 1। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 500 केजी। ड्राई का वेट दे रखा है आपको 500 केजी। ये जो ड्राई ग्रेप्स हैं, इसमें पल्प और वाटर दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो क्या मैं कह सकता हूँ 10 यूनिट्स ले लेता हूँ। 9+1, अगर 9 पार्ट आपका पल्प है तो 1 पार्ट वाटर होगा। इन दोनों को ऐड कर दें आप, 10 पार्ट्स कह सकते हैं आप, 10 यूनिट्स कह सकते हैं। किसके इक्वल दे रखा है? ड्राई ड्राई ग्रेप्स का वेट आपको दे रखा है 500 केजी के इक्वल। तो 10 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो गई? 500 केजी। और आपसे पूछा क्या है? देन व्हाट इज द टोटल वेट व्हेन इट इज फ्रेश? फ्रेश वेट में देखिए कितना है? 9 + 36, 45 यूनिट्स। फ्रेश ग्रेप्स का वेट कितना होगा? 45 यूनिट्स की वैल्यू आपको निकालनी है। 10 यूनिट्स की वैल्यू अगर 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू, सॉरी, 10 यूनिट्स की वैल्यू अगर 500 केजी है तो 1 यूनिट यहाँ से 50 केजी के इक्वल आ जाएगा। 45 यूनिट्स हो जाएगा, 45 इंटू 50 केजी। आपका आंसर आ जाएगा 2250 केजी। ओके, देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, फिफ्थ ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। अच्छा, पूरा आप मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी कर सकते थे। 9 का मल्टीपल देखिए, इसमें यही 9 का मल्टीपल है और ये भी 9 का मल्टीपल है, और 9 ये नहीं हो सकता आपका आंसर, और ये भी हो सकता है। बाकी देख लीजिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 45 है। तो ये कट जाएगा, ये ऑप्शन बचा आपके पास। और आप अगर के अप्रोक्सीमेट करें तो इतना ही आएगा, 2250 ही आएगा, 2245 नहीं आएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें आपको दे रखा है अ लार्ज वाटरमेलन weighs 20 kg with 96% of its weight being water. Okay, it is allowed to stand in sun and some of the water evaporates, so that now only 95% of its weight is water. Okay, अब इस केस में जैसे कि वाटरमेलन है, इसमें भी पल्प होगा और वाटर होगा। मान लेता हूं मैं फ्रेश वाटरमेलन में क्या था आपका? 96% ऑफ इट्स वेट बीइंग वाटर। वाटर का कितना है? वाटर अगर 96% है तो पल्प कितना होगा? 4%। दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं आप तो 1:24। ये क्या हो गया? फ्रेश वाटरमेलन। ओके। और अगर मैं ड्राई वाटरमेलन की बात करता हूं, कुछ देर के बाद कुछ पानी इवापोरेट हो गया, सो दैट नाउ ओनली 95% ऑफ इट्स वेट इज वाटर। अगर 95% वाटर है तो पल्प कितना होगा? 5।
ओके, तो 1 पल्प, पल्प जो है 1 यूनिट हो जाएगा और 19 आपका वाटर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है पल्प हमेशा सेम रहता है, पल्प यहाँ पे सेम है ऑलरेडी। डिफरेंस किस में आता है? वाटर में। पहले वाटर कितना था? 24 यूनिट, अब वाटर कितना हो गया? 19 यूनिट। तो वाटर, वाटर में कितने की कमी आई? 5 यूनिट। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स, तो 5 यूनिट आप कह सकते हैं वाटर इवेपोरेट हो गया। और इसमें आपको दे रखा है अ लार्ज वाटरमेलन वेस्ट 20 kg। अब ये जो वेट है इसका 20 kg है, फ्रेश वाटरमेलन का वेट 20 kg है, तो आप यहां से कह सकते हैं 25 यूनिट जो है यही 25 kg के इक्वल है। और आपको निकालना क्या है? इट्स रिड्यूस्ड वेट विल बी, इसका रिड्यूस्ड वेट निकालना है आपको 20 यूनिट्स। रिड्यूस्ड वेट कितना हो जाएगा? 20 यूनिट हो जाएगा रिड्यूस्ड वेट इसका। पहले वाटरमेलन का वेट था 25 यूनिट, अब वाटरमेलन का वेट है 20 यूनिट। इट्स रिड्यूस्ड वेट विल बी, तो ये 20 यूनिट्स की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 20 यूनिट 20 के इक्वल हो जाएगा। शायद ऑप्शंस में कुछ मिसिंग है। 25 यूनिट्स की वैल्यू 20 kg के इक्वल है, 20 आएगा, सॉरी 20 है, 25 नहीं है, 20 है, सॉरी। और आपको 20 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। कर सकते हैं आप इजीली इसको। 5, यहाँ पे 4, 4 अब दोनों साइड आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा आंसर आपका। इसके सेकंड ऑप्शन है जो कि 16 आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 25 यूनिट 20 kg के इक्वल है, 20 यूनिट्स यहाँ से आप 20 यूनिट्स की वैल्यू निकालेंगे तो 16 kg के इक्वल आएगा, तो इसका रिड्यूस्ड वेट विल बी 16 kg। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक शूज एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन शूज। एक आदमी ने 4 पेयर ब्लैक शूज और कुछ पेयर ऑफ ब्राउन शूज ऑर्डर किए। द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक शूज इज, ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। ओके, यहां ले लेते हैं ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक कितने ऑर्डर करे? 4। ब्राउन कितने ऑर्डर करे? नहीं दे रखा, इसको मान लेता हूं मैं एक्स। ये क्या है? नंबर। और आपको आगे क्या दे रखा है? प्राइस ऑफ ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। ब्राउन से डबल है। अगर मैं ब्राउन ब्राउन का मान लीजिए प्राइस अगर मैं 1 यूनिट मानता हूं, तो ब्लैक का प्राइस क्या आ जाएगा? 2 यूनिट। ओके, और आपसे क्या दे रखा है? व्हाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स। ये तो आ जाएगा आपका ओरिजिनल बिल। और क्लर्क ने क्या किया? बिल प्रिपेयर करते समय नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन, यहाँ पे ब्लैक किसने कितने लिए थे? 4। ब्राउन कितने लिए थे? इन दोनों के नंबर को डिफरेंट चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब जो उसने बिल बनाया उसमें ब्लैक उसने एक्स मेंशन करे और ब्राउन ब्राउन उसने 4 पेयर लिख दिया ड्यू टू सम मिस्टेक। ओके, प्राइस सेम, प्राइस यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। और आपसे पूछा क्या है? बाय मिस्टेक, बाय विच इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स बाय मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाय 50%। इसने जब ब्लैक और ब्राउन शूज का नंबर इंटरचेंज करा तो अब जो बिल आया पहले से 50% ज्यादा है। और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर ऑफ शॉक्स इन ओरिजिनल ऑर्डर वॉच। ब्लैक और ब्राउन का रेशियो पूछा है ओरिजिनल ऑर्डर में कितना था? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स ऑफ शॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर वॉच। देखिए ओरिजिनल ऑर्डर में ब्लैक 4 थे और ब्राउन कितना लिया मैंने? मान लीजिए एक्स ले लिया। अब देखिए ऑप्शंस पे अगर मैं आता हूं, अगर मैं डायरेक्टली ऑप्शंस पे आता हूं
तो ये जो है पहला क्या डिनोट कर रहा है, ब्लैक, सेकंड क्या, ब्राउन। तो जो भी आपका आंसर होगा ब्लैक, उसमें ब्लैक वाला देखिए, ब्लैक वाला या तो 4 होगा या 4 का कोई फैक्टर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले मैं उसे हटा देता हूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लैक, ब्लैक आपको रेशियो ही पूछा है, तो रेशियो ये 4 हो सकता है मैक्सिमम, 4 का या तो 4 का फैक्टर होगा या 4 होगा, ये नहीं हो सकता आपका। और कोई ऑप्शन आप हटा सकते हैं, अभी नहीं दिख रहा आपको, देखते हैं। अगर मैं बिल की बात करता हूं, इस केस में देखिए क्या बिल आएगा, इस केस में बिल क्या आएगा आपका, 4 इंटू 2 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स बिल आया। इस केस में आपका बिल क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4। आपको दे रखा है ये जो 2x प्लस 4 है, इसका यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस 8, और ये है आपका 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 जो है इसका 50%, इससे 50% ज्यादा है, या आप इन दोनों का रेशियो लें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हैं तो जो, अब जो इसने बिल प्रिपेयर करा क्लर्क ने, ये पहले से 50% ज्यादा है। 50% का रेशियो होता है 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/3। ओके, यहां से आप x निकाल लीजिए इजीली, 3x, 4x माइनस 3x करेंगे तो आ जाएगा आपका x। 24 माइनस 8 का अगर आप करते हैं 16 आ गया, तो यहां से आपका x आया 16, तो रेशियो हो जाएगा आपका 1:4। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ना करके अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करते तो ज्यादा इजी होता। देखिए कैसे, अगर मैं मान लेता हूं, अच्छा ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये एलिमिनेट हो गया। अब मान लेता हूं मैं 1:4 अगर मैंने लिया होता, तो देखिए यहाँ पे क्या आता, 1:4 अगर मैं ले लेता तो यहाँ पे आपका, इसको 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करें 4:16 हो जाता। तो मतलब कि ब्राउन जो लिए थे मैंने 16 लिए थे, तो यहाँ पे x आपका क्या आता, 16 प्लस 8 24, और यहां अगर आप निकालते 2 इंटू 16 प्लस 4 कितना आ गया, 36। आप देख सकते हैं 36 24 से 50% ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते थे। ओके, तो भी आंसर सेम आता। ऑप्शंस के थ्रू अब जब आप करते हैं इस क्वेश्चन को, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेशियो बोला है, और ब्लैक आपको पता है कितने हैं, ब्लैक 4 है, तो जो भी रेशियो दे रखे थे आपको, पहले इसको 4 कर लीजिए आप, तो ब्राउन का आपका एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं देखिए, फर्स्ट जो रेशियो है ये आपको दे रखा है 2:4, इसको बना लीजिए 4:8। सेकेंड जो रेशियो है इसको कर लीजिए 4:16, और जो थर्ड रेशियो है ये तो 4:5 दे रखा है आपको, फोर्थ वाला जो रेशियो है इसको कर लीजिए 4:2। तो यहां से जो आपका नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स आए, एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा आपका, और इसमें रख दीजिए जिसमें भी 50% का इंक्रीज हो रहा है बिल में पहले से, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा। ओके, अगर इसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन रेशियो ना देके एग्जैक्ट अगर दे देते तो और भी आसान हो जाता क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन। इसमें आपको दे रखा है 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% सॉल्ट। सॉल्यूशन में 5% सॉल्ट था, और आगे क्या दे रखा है, द परसेंटेज आपसे पूछा है, द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज। देखिए इनिशियली सॉल्यूशन में आपके सॉल्ट होगा और होगा मान लीजिए वाटर। ओके, सॉल्ट इनिशियली कितना था, 5%, तो वाटर जो बचा 19% आपका क्या होगा, सॉरी 95% वाटर होगा, इसको 95 कर लीजिए। अगर आप इसको काटते हैं तो 1:19 का रेशियो आता है, ये था आपका इनिशियली। अब अब क्या हुआ, आपका 1 लीटर वाटर इवेपोरेट हो गया। ओके, 1 लीटर वाटर अगर आपका इवेपोरेट हो गया, अब जो सॉल्यूशन का क्वांटिटी है, मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम था आपका 6 लीटर्स,
ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 20 यूनिट्स है ये 6 लीटर के इक्वल होंगे। 20 यूनिट्स 6 लीटर्स के इक्वल होगा। और आपको दे रखा है फर्दर कि 1 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया। तो आप दो चीजें कर सकते हैं, ये जो लीटर्स में है, ये जो यूनिट है 19 को या तो आप लीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर जो 1 लीटर पानी इवेपोरेट हुआ है इसको आप यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। दोनों में आपका काम चल जाएगा। देखिए, एक एक यूनिट सॉरी 1 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया तो टोटल जो वॉल्यूम है आपका सॉल्यूशन का अभी कितना है, 5 लीटर्स। और आपको पता है कि इस केस में जो आपका सॉल्ट का कंटेंट होगा वो सेम होगा, सॉल्ट का कंटेंट सेम होगा, पानी आपका इवेपोरेट हो गया। तो 19 यूनिट्स पहले आपके पास पानी था, यहां से अगर मैं 1 लीटर 1 लीटर निकालूं तो कितना आ जाएगा, 20/6 क्या होगा, ये यूनिट्स होगा। या आप कह सकते हैं 10/3 यूनिट्स। 10/3 यूनिट्स इतना ही आपका पानी इवेपोरेट हो गया। पहले वाटर कितना था, 19। पानी को अगर इतना कम कर दें आप, तो पानी जो आपका बचा वो कितना बचा, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 19 माइनस माइनस 10/3, कितना है आपके पास, 47/3 यूनिट्स। इतना पानी अब आपके पास बचा होगा, 47/3 यूनिट्स यहाँ आएगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला, सॉल्ट आपका सेम रहेगा। सॉल्ट इनिशियली था आपका 1 यूनिट, सॉल्ट आप 1 यूनिट ही रखेंगे। अब आपसे क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज। अब जो सॉल्ट होगा आपका, सॉल्ट कितना है, 1 यूनिट ही है। अब जो टोटल वॉल्यूम है आपके सॉल्यूशन का 5 लीटर है, यहां से आप 1/सॉल्ट। अच्छा, इसके बाद जो है सॉल्ट जो है आपका 1 यूनिट नहीं रहेगा, इस केस में सॉल्ट भी चेंज होगा, क्योंकि वाटर जो है आपका 1 लीटर इवेपोरेट हो गया। 47/3 यूनिट्स आपकी वाटर की क्वांटिटी अभी है, और टोटल जो वॉल्यूम है आपका ये 5 लीटर्स हो गया सॉल्यूशन का। टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 5 लीटर्स हो गया। तो ये जो बचा मान लीजिए आपका सॉल्ट बचा है, कुछ भी मान लेते हैं, इसको मैं ए मान लेता हूँ। तो इस पूरे का वॉल्यूम है 5 लीटर्स, तो ए प्लस 47, या आप कह सकते हैं 47/3 यूनिट्स जो है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इतना आपके पास पानी बचा हुआ है। और 5 लीटर्स, अगर आप यहां से 5 लीटर्स में कितने यूनिट होंगे, 5 लीटर्स में 20/6 × 5 इतने यूनिट्स होंगे। अब इतने जो यूनिट हैं इसमें से आप ये जो वाटर के इतने यूनिट्स हैं माइनस कर देंगे, तो वही आपके पास सॉल्ट बचेगा। ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 50/3। टोटल आपका 50/3 है। तो ये जो आपका सॉल्ट है कितना आएगा, सॉल्ट आपका फिर 1 ही रहेगा। यहां से अगर आप सॉल्ट निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो आपका आ जाएगा 1/ये 1 यूनिट है। और टोटल जो है आपका कितना है, टोटल टोटल आपका है 50/3। 50/3 यूनिट्स है, 50 × 3 × 100। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 6%। ओके, या आप देख सकते थे कि सॉल्ट इसमें चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे 1 था तो ये 1 ही रहेगा। और ये टोटल आपका 5 लीटर्स है, 5 लीटर्स किसको करस्पॉन्ड करेगा, 47/3 यूनिट्स। 5 लीटर्स विल करस्पॉन्ड टू 50/3 यूनिट्स। यहां से आप निकाल सकते थे 1/, ये यूनिट में है, तो 5 लीटर में कितने यूनिट होंगे वो निकाल लीजिए, this into 100। या आप पता क्या कर सकते थे, यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते थे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है आपकी, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आती है आपकी 6/20 लीटर्स। ये हो जाता आपका 3/10 लीटर्स। और टोटल जो आपका था वॉल्यूम 5 लीटर्स था,
3/10 टोटल वॉल्यूम था आपका 5 लीटर्स इनटू 100 कर देते, यही आपका क्या आ जाता, यही आ जाता आपका सॉल्ट का परसेंटेज। इनिशियली जो सॉल्ट था आपके पास 3/10 था, इसे डिवाइड करना था, सॉरी। इनिशियली जो आपके पास सॉल्ट था वो था 3/10। अभी जो सॉल्ट है आपके पास 3/10 है, टोटल वॉल्यूम है आपका सॉल्यूशन का 5 इंटू 100 कर दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6%। तो फाइनली यू विल बी लेफ्ट अप विथ 6% सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, if the radius of a sphere is decreased by 10%, then volume of the sphere will be decreased by what percentage? देखिए, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करता हूं, क्या होगा ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। इसमें देखिए ये जो चीज है 4 पाई/3, ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, आर क्यूब पे। ओके, अब इसमें रेडियस जो है आपका 10% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। इनिशियली अगर मैं मान लेता हूं रेडियस 10 है, अब जो रेडियस है 9 है, ठीक है, और इसका क्यूब कर देंगे हम, यहां भी करेंगे क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1000, फाइनल वॉल्यूम है आपका 729। वॉल्यूम में कितने का डिक्रीज हुआ आप देख सकते हैं, 271 यूनिट्स का वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ। पहले वॉल्यूम कितना था आपका स्फीयर का, अगर रेडियस आपका 10 है तो वॉल्यूम आपका 10 क्यूब के इक्वल होगा। अगर रेडियस मान लीजिए आपका 9 यूनिट्स है, देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी प्रोपोर्शनल टू 9 क्यूब इनटू इनटू 100 कर दीजिए। ओके, तो यहां से ये कट जाएगा, क्या आ गया 27.1। यही आपका क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम 27.1%। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, द सैलरी ऑफ रमेश फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 30%, देन डिक्रीजेस बाय 40%, then again increases by 25%. Find the overall increase or decrease percentage. Okay, मैं मान लेता हूं कि रमेश की सैलरी, मान लीजिए पहले क्या हो रहा है, रमेश की सैलरी में 35% का इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए रमेश की सैलरी पहले 100 थी, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं रमेश की सैलरी पहले 100 थी, अब उसमें 35% का अगर इंक्रीज हुआ, तो 35% अगर इसमें इंक्रीज होगा तो 100 का 35% कितना होता है, अब उसकी जो सैलरी होगी, अब जो इसकी सैलरी होगी रमेश की 135 होगी। देखिए, मान लीजिए रमेश की इनिशियल सैलरी 100 थी, सैलरी में अगर 35% का इंक्रीज हो रहा है इसकी, अब जो इसकी सैलरी होगी 135 होगी। उसके बाद दे रखा है देन इट डिक्रीजेस बाय 40%। अब 135 में से 40% इसकी सैलरी फिर डिक्रीज हो गई, तो बचे कितने 60%। 135 का 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। अब जो इसकी सैलरी है इतनी है, 5 अभी मत काटिए। इसके बाद क्या दे रखा है, एंड देन अगेन सैलरी इंक्रीजेस बाय 25%। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक है। अब जो सैलरी होगी इंटू 5/4 करूंगा मैं। ओके, इंटू 5/4 आप देख सकते हैं, यहां से 5 5 काट दीजिए, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, यहां से आ जाएगा आपका 405 आ जाएगा, 405/4, 405/4 आ जाएगा आपका। कितना आया 101.25%। और आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, पहले इसकी सैलरी कितनी थी 100, अब कितनी आई है
101.25, ये परसेंट नहीं होगा, सॉरी, ये परसेंट नहीं होगा। अब इसकी सैलरी में आप देख सकते हैं 1.25% का इंक्रीज हो रहा है। तो ए ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। या आप इसको ऐसे ना करके दो 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 पेयर ले लीजिए, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इसका आप नेट निकाल लीजिए, फिर उसको आप उसमें से उसका और 25 का नेट निकाल लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते थे, तब भी आपका आंसर जो है सेम आता। मैंने किस लिए नहीं किया, क्योंकि फिर फ्रैक्शन में आ जाता। एक में आपका मान लीजिए पहले आप लेते 35% का इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं आप +35, उसके बाद 40% सैलरी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो -40 लिखते, उसके बाद -35 इंटू 40/100। ओके, यहाँ से क्या आता, -5, और ये 0 0 काट दीजिए, 5 से काटूंगा तो 7, 5 2 जा, यहाँ पे 2 आ जाता, -14 कितना आया, -19। अब ये जो -19 आया और 25 आया, इन दोनों का नेट देख लीजिए, 25 का इंक्रीज है तो प्लस, और ये 19 का डिक्रीज है तो माइनस, -19 लिखूंगा मैं इसे, -19 -25 इंटू 19/100। इधर से क्या आया, 6 -19/4 अगर आप निकालते हैं तो ये आता है 4.75%। ओके, ये क्या आ जाएगा, 1.25% पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज शो हो रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है पहले से, सॉरी, इसकी सैलरी जो है पहले से 1.25% ज्यादा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20 एंड 25% and respectively when its height is reduced by 30%, what must be the total percentage increase or decrease in the volume of the cuboid। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए, लेंथ में कितने का इंक्रीज हुआ, 20% का। अगर मैं मान लेता हूं पहले लेंथ आपकी 5 थी, तो अब लेंथ कितनी है, 6। पहले अगर मान लीजिए ब्रेड्थ आपकी 4 थी, तो अब ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 5। और हाइट में क्या हुआ, 30% का डिक्रीज हुआ। पहले मान लेता हूं मैं हाइट 10 थी, अब हाइट हो जाएगी आपकी 7। इनिशियल आपका वॉल्यूम कितना है, 5 4 जा 20, 20 इंटू 10 200। फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है आपका, 30 30 इंटू 7 210। ओके, देख लीजिए वॉल्यूम में कितने का चेंज हो रहा है, 10 का। इनिशियली वॉल्यूम कितना था आपका, 200, इन 200 कर दूंगा तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, आ रहा है आपका 5%। 5% वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल इंक्रीज बाय 5%। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। ओके, इफ द हेड्स आर काउंटेड 280 एंड लेग्स आर काउंटेड 820, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे जो भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, वैसे तो इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब वो चैप्टर करेंगे तब उसमें उस मेथड से करेंगे। इसको विदाउट मिक्सचर एलिगेशन भी आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है रैबिट है आपके पास कुछ, और आपके पास पिजन्स है। ओके, और आपको दे रखा है कि इफ द हेड्स आर काउंटेड एज 280, हेड 280 है आपके पास, और आपके पास लेग्स कितने हैं, 820। ओके, अच्छा, रैबिट के कितने लेग होते हैं, 4। पिजन के कितने लेग होते हैं, 2। और हेड दोनों के सेम होंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, जो भी आपको ज्यादा दे रखा है, लेग्स लेग्स दिख रहे हैं आपको ज्यादा है, देखिए इसका हाफ कर दो लेग्स का, इसको बाई 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 410। हेड्स को आप डबल कर दो, कितना आया, 560। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, कितना है आपके पास, 150। तो ये जो 150 है, ये पता क्या आएगा, ये जो 150 है, जिसके लेग्स कम होंगे उनका नंबर होगा 150। पिजन के 2 लेग होते हैं, तो नंबर ऑफ पिजन्स हो जाएगा आपका 150। और नंबर ऑफ रेबिट्स की बात अगर होती, तो रेबिट्स हो जाते हैं आपके पास कितने, 150, और बचा कितना, हेड कितने हैं आपके पास,
280 हैं तो रैबिट्स हो जाते हैं आपके पास 130। दिस इज द नंबर ऑफ पिजन्स। और अगर मैं रैबिट्स की बात करता हूं तो रैबिट्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 130 रैबिट्स। आप चेक कर सकते हैं, रैबिट्स के 4 लेग होते हैं तो 130 इंटू 4 अगर आप करते हैं कितना आ रहा है? 520। 520 और प्लस 170 कर देंगे। 520 प्लस सॉरी 150 अगर मैं करता हूं तो इतना ही आ जाएगा आपको जितना क्वेश्चन में दे रखा है, 8076। रैबिट्स आपके पास आ जाएंगे कितने? 130। और पिजन्स आपके पास आ जाएंगे 150। पिजन्स के 2 लेग्स होते हैं तो इंटू 2 करना था, सॉरी। यहाँ पे 150 और जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 820 आपके पास लेग्स आ रहे हैं। और हेड्स आपके पास ऑलरेडी 280 दे रखा है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हेड्स और लेग्स आपको सेपरेटली दिए होते हैं, आपको करना क्या है, लेग्स जो हैं आपको उसको 2 से डिवाइड कर देना है, हेड्स जो हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा आपका? जो भी आपको दो चीजें दे रखी हैं, दो एनिमल्स दे रखे हैं, जिसके लेग्स कम है उसका ही नंबर आ जाएगा उन दोनों का डिफरेंस। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विल डू सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।